नमस्कार दोस्तों, स्टॉक ज्ञान बाय सिंह पर आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर हम आसान भाषा में कहें तो इसी को मार्केट कैप भी कहते हैं। तो कोई भी अगर नया इन्वेस्टर मार्केट में उतरना चाहता है तो उसे इसका नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो अगर इसको समझना हो तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं? अगर किसी भी कंपनी को अगर खरीदना हो या उसका मार्केट कैप पता करना हो तो उसका जो करंट शेयर प्राइस है उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर से जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो निकलता है हमारा मार्केट कैप। अगर हम इसके एक एग्जांपल लेके चले, सपोज एक कंपनी है जिसका शेयर प्राइस है 100 रुपीज एंड उसके टोटल जो शेयर्स हैं जो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं दैट इज 7 लाख। ओके, तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें 100 से 7 लाख को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल जो वैल्यू निकलती है वो कंपनी की दैट इज 7 करोड़ रुपीज। मार्केट कैपिटलाइजेशन की या मार्केट कैप की 3 कैटेगरीज होती हैं। अगर कैटेगरीज की बात करूं तो लार्ज कैप कंपनीज आती हैं, लार्ज कैप कंपनीज बड़ी होती हैं एंड स्टेबल कंपनीज होती हैं। रिस्क की बात करें तो कम रिस्क होता है, इसमें 10 से 20% की मूवमेंट आती है ईयर के बेसिस के ऊपर, राइट। अगर मिड कैप कंपनीज की बात करूं तो ये ग्रोइंग कंपनीज होती हैं, राइट। इसमें 20 से 40% का मूवमेंट आपको देखने को मिलता है ईयरली बेसिस के ऊपर। अगर हम स्मॉल कैप कंपनीज की बात करें, स्मॉल कैप कंपनीज ज्यादातर रिस्की होती हैं एंड हाई ग्रोथ पोटेंशियल में होती हैं। हाई ग्रोथ पोटेंशियल तो होता है बट ये उतनी ही रिस्की भी होती हैं, राइट। तो जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ज्यादातर मैं सलाह देता हूं कि आप कभी भी स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट ना करें, आप ज्यादातर मिड कैप या लार्ज कैप की तरफ जाएं, राइट। तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि शेयर प्राइस के बेसिस के ऊपर कभी भी कंपैरिजन मत करना